स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले एफ वाई बी कॉम, एफ वाई बी बी आई, एफ वाई बैफ के अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नेम इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड एफ वाई बी बी आई को ये चैप्टर का नाम है स्टॉक वैल्यूएशन। तो एक सम हम लोग करेंगे, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इजी सम किया था, इस लेक्चर में हम थोड़ी सी सम को डिफिकल्ट करेंगे। सो द सम इज 2016 मार्च को ये दिया गया है, हमारा ओपनिंग बैलेंस 500 टन 200 इशूड है कुछ तो भी। एंड इस सब में एक नया चीज क्या है कि यहाँ पर रिटर्न हुआ है 14 को रिटर्न हुआ है। कि रिटर्न में क्या बोला है, 14 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर। रिटर्न फ्रॉम है, रिटर्न फ्रॉम, फ्रॉम मतलब हमें आया है या गया है, तो फ्रॉम मीन्स स्टॉक इज कमिंग टू स्टोर। ओके, सो ये हमारे लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा, क्योंकि फ्रॉम बोला है, रिटर्न फ्रॉम मतलब कहीं से हमें आया है स्टॉक, तो ये हमारे लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा। इसे रिसिप्ट करके ट्रीटमेंट करना है। तो ये कब आया होगा, जब हमने इशू क्या होगा, तो इस डेट से पहले इशू कब हुआ था वहां पर जाना है। तो इशू कब हुआ था, 5 मार्च को इशूड हुआ था 80 टन। तो इस इशूड में जो भी रेट होगा उस रेट से हम क्या करेंगे, इस रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे। बट सपोज कि अगर इशूड हुआ था 200 में रेट में, तो हम जब रिसिप्ट करेंगे तभी भी 200 में करेंगे। अगर तुम लोग कभी किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, तो जब तुम रिटर्न करोगे तब तुम क्या करोगे, सामने वाला क्या डिमांड करेगा, मैंने जितने में परचेस किया हुई। अगर तुमने रेट बढ़ा दिया होगा तो ना ही तुम उससे ज्यादा देने वाले हो, ना ही तुमने अगर रेट कम किया, ना ही जो कस्टमर है तुमसे कम लेने वाला है। तो जब तुमने उसको जितने में बेचा था, जितने में इशूड किया था, उतने में ही तुम्हें उससे रिटर्न लेना पड़ेगा। सेम हम जब यहाँ पर रिटर्न ले रहे हैं स्टॉक को, तो जब हमने उसे इशूड किया था तो सेम रेट पे हम क्या करेंगे, रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम होगा तो रिसिप्ट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। रिटर्न फ्रॉम इट मीन्स रिसिप्ट, रिटर्न टू इट मीन्स इशूड। तो देखते हैं, सम ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने रखा है, एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक चीज। तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 500 टन। तो ऑन द मार्च 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू ओपनिंग, यू कैन राइट हियर टू ओपनिंग स्टॉक। 500 का ओपनिंग था, 200 था, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज। ओके, नाउ ऑन 3 मार्च को इशू हुआ है एंड 3 मार्च को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली ऑन द 3 मार्च मैं इशूड करके 70 शो कर रहा हूँ। 70 कहाँ से लूंगा, मैंने यहाँ से जो भी मेरे पास ओपनिंग था मैंने वहां से 70 क्या कर दिया, इशूड कर दिया एट द रेट सेम रेट में। तो अमाउंट, क्वांटिटी का क्वांटिटी, अमाउंट का अमाउंट आ गया एंड मल्टीप्लाई करके 14,000। तो मेरे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 500 मेरे पास पहले से था एंड 70 मैंने इशूड कर दिया। सो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 430 एंड रेट 200 एंड 86,000। ऑन 4 मार्च अगेन मैंने इशूड किया है 100 यूनिट। तो मेरा जो बैलेंस है 430, उसमें से ही मैं क्या करूंगा, 100 मैंने क्या कर दिया, उसमें से ही इशूड कर दिया एट द रेट 200 विच इज 20,000। एंड मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, 430 ऑलरेडी था एंड उसमें से मैंने 100 का क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो मेरे पास बैलेंस बच गया 330 एट द रेट 200 एंड द टोटल अमाउंट इज 66,000। बट ऑन द 5 मार्च ऑल्सो यहाँ पर क्या हुआ, इशूड हुआ 80 टन। तो हमारे पास बैलेंस कितना था, 330 था। तो 330 से 80 हमने इशूड कर दिया एट द रेट 200 एंड 16,000। तो हमारे पास बैलेंस बच गया 330 में से 80 माइनस हो गया। सो हमारे पास बैलेंस बच गया 250 एट द रेट 200 एंड 50,000। एंड उसके बाद क्या बोला है, 13th ऑफ मार्च, 13th ऑफ मार्च को रिसीव्ड हुआ है विच इज रिसिप्ट फ्रॉम द सप्लायर 200 एट द रेट 190। तो मैंने क्या कर दिया, 200 कर दिया एंड एट द रेट 190 38,000। एंड वी आर डूइंग फीफो मेथड, वी आर डूइंग फीफो मेथड एंड फीफो में क्या होता है, क्वांटिटी मिक्स नहीं होता है, क्वांटिटी मिक्स नहीं होता है। जिसको भी नहीं पता है मेरे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख लीजिए, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो क्वांटिटी मिक्स नहीं होगा तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मेरा पहले का क्या था, क्वांटिटी 250 था एंड अभी मेरा ये फर्स्ट पहले का था एंड अभी मैंने परचेस किया 200, इसको उसके नीचे लिख दिया
190, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया टिल 13 मार्च। एंड 14 मार्च को एक रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बोला, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। रिटर्न फ्रॉम मतलब हमने पहले इशू किया था 80, 200, 16,000, सपोज कि इसमें से रिटर्न मिला, तो इसमें से रिटर्न आ रहा है तो हमने इशूड किया था ना, तो अभी रिटर्न आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे 15 क्वांटिटी एट द रेट 200। क्यों एट द रेट 200? क्योंकि इसमें तो कोई रेट नहीं दिया, बट एट द रेट 200 क्यों? क्योंकि जब हमने इशूड किया था अगर हमें वो रिटर्न मिलता तो हम सेम रेट पे ही रिटर्न लेंगे। ओके, सो 3000 हो गया। एंड यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, 250 ऑलरेडी था पहले से, 200 भी पहले से था, एंड 15 अगेन ऐड हो गया एट द रेट 200 विच इज 3000। तो अभी हमारा बैलेंस कितना है, ये तीनों हमारा बैलेंस है। ओके, नाउ ऑन 16 मार्च इशूड हो रहा है 180, तो 180 फीफो है, तो फीफो है तो कहां से जाएगा, जो स्टार्टिंग का जो 250 है, ये स्टार्टिंग का जो 250 यहां से हमने 180 ले लिया, रेट भी इसका ले लेंगे हम लोग 200 एंड 36,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 250 में से 180 चला गया तो 70 बच गया, एंड रेट इज 200, 14,000। ओके, सो रेट इज 200, जो उसके बाद जो था उसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया है, एंड 190 था उसका रेट, एंड 15th वाला लास्ट का रिटर्न। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया है, 70, 200 एंड 15। मतलब अगर अभी मैंने कुछ इशूड किया तो मुझे पहले कहां से देना होगा, 70 से देना होगा, देन 200 से देना होगा, देन 15 से देना होगा। बट यहाँ पर 20 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड बोला है। रिसीव मतलब रिसीव्ड कितना क्वांटिटी, 240 एट द रेट 195, तो रिसीव कर लिया 240 एट द रेट 195 विच इज 46,800। तो ऑलरेडी मेरा 70, 200, 15 बैलेंस था, एंड उसके नीचे मैंने अलग से लिख दिया 240, 195 एंड 46,000। ओके, तो ये मेरा 46,000 हो गया। तो इतना मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसे तुम बैलेंस को मैं बार बार ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि हमारे पास क्या क्या बैलेंस है। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट 24 मार्च को इशूड हो गया 300। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तुम्हें इशूड करना है 300 बट फीफो मेथड से। तो स्टार्टिंग में कितना था, 70, तो 70 को पहले मैंने दे दिया। ओके, सो 300 करना है, 300 में से 70 माइनस हो गया, अभी भी हमें 230 करना है। तो नेक्स्ट लॉट में कितना है, 200 है, तो यहाँ से 200 आ गया। तो नेक्स्ट लॉट से मैंने 200 ले लिया, बट अभी भी 30 रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट लॉट से मैंने 15 ले लिया, तो मैंने 15 जब ले लिया तो अभी भी मुझे 15 का रिक्वायरमेंट है, तो ये 15 में लास्ट वाले लॉट में से ले लिया 15। जिस लॉट में से तुम क्वांटिटी लोगे उसी लॉट का तुम्हें रेट भी लेना है, सेम लॉट का तुमने लिख दिया। नाउ अभी 70 पूरा चला गया कैंसिल, 200 पूरा चला गया कैंसिल, 15 पूरा चला गया कैंसिल। 240 में से हमने कितना लिया, 15 माइनस करो तो 225 रिमेनिंग बचेगा, जिसका रेट है 195 एंड द वैल्यू इज 46,800। तो तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 43,875 ये तुम्हारा हो जाएगा बैलेंस। फीफो मेथड में इतना चीज समझ लेना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी तुम फर्स्ट परचेस किए थे तुम्हें देना है। अगर उसमें से कम पड़ रहा है देन उसके बाद वाले, जस्ट बाद वाले लॉट में से देना है। अगर उसमें से भी कम पड़े तो उसके बाद वाले लॉट में से देना है। बट जब तक हमारा 300 का फुलफिलमेंट नहीं होता तब तक हमें हर एक लॉट को यूज करना है। सो अभी आते हैं 25 को। 25 के लिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सो 1, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 20, 24 हो चुका है। नाउ कम टू 25। तो ये 24 का बैलेंस है इतना, ये मैंने समझाने के लिए लास्ट का ही कॉपी करके रखा है, तो हमारे पास इतना बैलेंस है, भूलना मत। तो हमने 25 को रिसीव किया 320 विच इज 200 पर यूनिट पर टन। तो 300 क्वांटिटी हो गया 200, एंड इसका अमाउंट पहले से हमारे पास 225 था, एंड अभी हमने परचेस किया 320, तो हमारे पास न्यू बैलेंस कितना हो गया, 225 एंड 320। सो ये हमारा न्यू बैलेंस है। प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लिखा है। जो सबसे फर्स्ट में वो रहेगा उसे फर्स्ट में लिखना है, एंड जो लेटेस्ट रहेगा उसे नीचे लिखना है। एंड देन 26 को इशूड हो रहा 115। तो पहले तो हमारे पास 225 था, इसमें से ही हमने 115 ले लिया, जिसका रेट भी हमने इसका ही कॉपी किया है मल्टीप्लाई करके 225। 225 में से 195 ले लिया, तो बैलेंस बचेगा कितना,
225 में से हमने 195 ले लिया, सॉरी 115 ले लिया हमने, तो बैलेंस हमारे पास बच गया 110। एंड जो 320 को जिसको हमने कुछ यूज ही नहीं किया, तो ये 320 का भी बैलेंस बच गया, तो ये दोनों हमारा न्यू बैलेंस हो गया। मैं हाईलाइट कर देता हूँ न्यू कलर पेन से, तभी तुम्हें समझेगा। तो हमारा न्यू बैलेंस कितना हो गया 110 एंड 320। नाउ कम टू 27, रिटर्न फ्रॉम, अगेन रिटर्न फ्रॉम बोला डिपार्टमेंट 35। तो जब हमने 35 जो हमने रिटर्न किया है, 35 जो हमने रिटर्न किया है मतलब रिटर्न हमको मिला है। रिटर्न फ्रॉम जब रिटर्न फ्रॉम बोला जाता है तभी उसे हम क्या करते हैं, रिसीव्ड करते हैं। देन इसके जस्ट रिसीव्ड कर रहे, तो इसके जस्ट जब भी इशूड हुआ रहेगा, जस्ट इशूड बिफोर जस्ट इशूड बिफोर कितना था 115 विच इज 195, तो इसका ही रेट लेंगे हम लोग। जो इससे पहले जो भी इशूड हुआ रहेगा उसका रेट लेना है, ध्यान में रखना है। जो इससे पहले इशूड हुआ है उसका रेट लेना है, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि वहीं से हमें रिटर्न मिला है। तो हम यहाँ पर लिख दिए इतना रिसीव करके। एंड नाउ 110 था, 320 था, उसके नीचे अगेन लिख देना है तुम्हें 35 195। एंड इन लास्ट रिसीव्ड 100 यूनिट, तो 100 का रिसीव्ड हो गया, 200 उसका हो गया, रेट हो गया, अमाउंट 25,000। एंड हमारे पास बैलेंस पहले से था 110 320 35 एंड एक और बैलेंस एड होगा ये। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। तो जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं उनको मैंने ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये करेक्ट है। तो तुम्हें ऐसे ही सेम करना है। कुछ भी डाउट होगा तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो तुम व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना। एंड कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नए क्वेश्चन चाहिए, अगर किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो ग्रुप के चैट बॉक्स में भेज सकते हो, या तो तुम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, सो उनको भी बेनिफिट